अगर यही कोई पूछ दे तुमसे कि साइन थीटा का बताइए फॉर्मूला कॉसेक थीटा के पद में, माने रिस्पेक्ट में, बताओ है कोई फॉर्मूला कॉसेक थीटा के? हाँ, 1/cosec थीटा। तो एक्सरसाइज 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यही है ना? देखो समझो पहले यहाँ से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ बिंदु है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक मान लीजिए मीनार, यहाँ पर एक हो गया भवन, ठीक है ना, ये भवन हो गया, तो मान लीजिए ये भवन हो गया, क्लियर है यहाँ तक? कितना ऊंचा है देखिए, 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगा 20 मीटर, तो इसकी लंबाई हम लोग कर लेते हैं 20 मीटर, ये ऊंचा हो गया भवन, भवन हो गया ये वाला, ठीक है ना? अच्छा, इसके ऊपर देखिए संचार मीनार लगा हुआ है, इसके ऊपर भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है? संचार मीनार, देख लीजिए, क्योंकि ऊंचे भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, ये वाला संचार मीनार, यहाँ लिख लीजिए संचार मीनार, ठीक है, ये संचार मीनार हो गया। लेकिन संचार मीनार के हम लोग ऊंचाई नहीं मालूम है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। संचार मीनार का अगर कह दें, अगर इसका नाम दे दीजिए, यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं बी, यहाँ देते हैं सी, और यहाँ डी मान लीजिए। अच्छा, तो बी डी एक भवन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए डी कुछ हो गया संचार मीनार। अच्छा, ये एक जान लो कि डी एक ऐसा पॉइंट है जो भवन का शिखर भी है, शिखर बिंदु कह सकते हैं, भवन का शिखर भी है ये वाला, ठीक ना, और संचार मीनार के तल है। अच्छा, संचार मीनार का अगर कोई शिखर बोले तो कौन होगा? ए होगा, पॉइंट ए होगा, यानी बिंदु ए होगा। तो अब यहाँ से समझो, यहाँ से शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण समझाता है ना, उन्नयन कोण हमेशा बोले थे जब वस्तु ऊपर हो, जब वस्तु मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ है, और नीचे से कोई आंख यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनता था, कौन सा कोण बनता था? उन्नयन कोण, यही ना उन्नयन कोण है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि ना? उन्नयन कोण हमेशा जब ऊपर रहता है वस्तु तब। तो यहाँ से कोई व्यक्ति अगर इसको देखेगा, किसको देखेगा बताइए? तो किसके बारे में चर्चा हो रहा है पहले ये समझ लो। देखिए समझो, यहाँ पर है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यही ना, के तल, संचार मीनार का तल ये वाला है, ठीक है, शिखर। तो देखिए संचार मीनार के बोल रहा है तल, पहले क्या बोला? संचार मीनार के पहले तल, तो तल से पहले कनेक्ट कर दीजिए, तल से पहले कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद बोला है कि फिर शिखर बोला ना, तो संचारी मीनार का शिखर ये वाला है, तो उससे भी हम लोग कनेक्ट कर दिए, क्लियर है ना? यहाँ तक बोलिए, संचार मीनार के तल और शिखर दोनों से कनेक्ट कर दिए कि नहीं? संचार मीनार के ये वाला तल हो गया और संचार मीनार के ये वाला शिखर हो गया। अच्छा देखिए, तो अब क्रमशः देखिए देना होगा, यानी कि तल वाला ये दिया हुआ है 45 डिग्री, जो ये 45 डिग्री दिख रहा है तुमको, एक किसके लिए है? तल के लिए, आई शिखर के लिए हो गया। यानी तल से जो लाइन बना था तल पर ना, तो वो कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री, क्लियर है? और शिखर से जो मिला ना ये वाला, ये हो गया 60 डिग्री का, क्लियर? यहाँ तक बोलिए, यहाँ से व्यक्ति देख रहा था कोई डी पॉइंट पर, तो 45 डिग्री बना उन्नयन कोण, फिर यही पॉइंट से शिखर पर देख रहा था, संचार मीनार के शिखर पर, तो 60 डिग्री, तल पर देखा तो 45 डिग्री, और शिखर पर देखा तो कितना डिग्री? 60 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग को निकालना कुछ है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई का मतलब है कि इतना लंबाई, खाली एडी का लंबाई ना, यही निकालना है हमको, एडी की लंबाई निकाल लेना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे ना कि माना कि, देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई ले लेंगे हम लोग बराबर बी डी, ठीक है, और संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कुछ ए डी हो गया, क्लियर है? अच्छा, अब लिख लीजिए दिया हुआ में लिख लीजिए जो दिया हुआ है। देखिए तो बी डी की लंबाई हमको पता है कितना है? 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कोण बी सी डी का मान, कोण बी सी डी का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब कोण यहाँ पर देखिए बी सी ए या ए सी बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी सी ए ही कहिए, कितना डिग्री? 60 डिग्री, ये हो गया। अब चलिए हम लोग को निकालना कुछ ये भी लिख लीजिए, चलिए ए बी निकालना है, यही ना? अच्छा, ए डी निकालने के लिए बात है वो बताओ, अगर हम पूरा ए बी में से ए बी निकाल लेंगे और फिर बी डी तो मालूम है, तो पूरा ए बी में से अगर बी डी घटा देंगे तो निकल जाएगा ना ए डी की लंबाई। तो अब ए बी निकालना है हमको, और ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचिए। ए बी किसी भी त्रिभुज में बताए थे, किसी भी एक त्रिभुज, सिंगल त्रिभुज याद कीजिए, बताए थे नियम, एक समकोण त्रिभुज नियम बताए थे कि कोई एक न्यून कोण पता होना चाहिए और कोई एक भुजा अगर मालूम होना, माने 5 मीटर मालूम होना चाहिए, यानी कि एगो कोण, न्यून कोण में से कोई एगो न्यून कोण मालूम होना चाहिए, और एगो क्या मालूम होना चाहिए बताइए जल्दी से? एगो भुजा मालूम होना चाहिए। तो अभी हम लोग उसका सब निकाल लेते हैं ना, भुजा। तो देखिए, तो एबीसी त्रिभुज में ना तो एक भी भुजा नहीं मालूम है कंप्लीट,
हाँ वो आधा जरूर मालूम है, लेकिन कंप्लीट कहाँ मालूम है। आधा आधा मैंने कुछ भाग मालूम है बीडी, लेकिन बीडी में बड़की जो त्रिभुज है उस त्रिभुज तो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ से देखिए ना एक और नियम आगा हम कर सकते हैं, एक और नियम यहाँ से बीसी निकाल सकते हैं। देखिए तो इस त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज बीसीडी को ध्यान से देखो, बीसीडी ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। बीसीडी में देखिएगा तो यहाँ दिखेगा 45 डिग्री और ये वाला है 20 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए, यानी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा, एक कोण अगर मालूम रहेगा तो हम लोग उसका कोई भी भुजा निकाल सकते हैं, फिर जो बाकी भुजा निकालना है निकाल सकते हैं। तो हम लोग ई वाला त्रिभुज से बीसी निकाल सकते हैं, बोलो बीसी निकाल लेंगे, और फिर जब बीसी निकाल जाएगा तो फिर ए भी निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो वैसे ही बना सकते हैं। इससे भी आसान है एक नियम जो सब पे लागू होगा। कोई भी दो त्रिभुज वाला अगर क्वेश्चन है, कोई भी दो त्रिभुज वाला यानी डबल ट्रायंगल वाला जो रहा है ना क्वेश्चन है, कोई भी दो त्रिभुज वाला, इससे भी आसान एक ट्रिक है। तो कौन सा ट्रिक होता है, तो उसके लिए देखिए समझो पहले पूरा बढ़िया से। देखिए नियम क्या है ना, नियम क्या है इसमें ध्यान से देखना। नियम ऐसे होता है कि ध्यान से देखिए, तो दो त्रिभुज दिख रहा है ना, तो दो त्रिभुज में पक्का दो को कॉमन जरूर होता है। कॉमन हमेशा पहले दिख रहा होगा, दो कॉमन होता है। कितने कॉमन होते हैं टोटल, दोनों त्रिभुज देखिए ध्यान से देखिए, तो दो कॉमन जरूर मिलेगा तुमको। कौन कौन बताइए। बीसी देखिए ध्यान से देखिए, बीसी कॉमन मिल रहा होगा, दोनों में आ रहा है। देखिए बीसी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए, आ रहा है कि नहीं। अच्छा बीडी भी देख लीजिए दोनों में आ रहा है कि ना, पक्का आ रहा होगा दोनों में। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से अगर बराती अगर चलना स्टार्ट करे तो यहाँ से चलेगा, अभी नहीं से आ गया यहाँ। एक अगर मान लीजिए होगा अगर शादी होगी तो इहो बराती जाएगा, इन्हें से जाएगा, इन्हें से फिर लेने यहाँ आएगा। तो बीसी देखिए ये रास्ता में देखिए दो बार गया, तो बीसी कॉमन हुआ। अब बीडी देखिए तो ऐसे जाके फिर नहीं जाए तो बीडी आया था, इहो में देखो कोई बड़कियों त्रिभुज में गया होगा तो इहो में देखिए बीडी आया होगा। यानी कोई भी त्रिभुज में दो को कॉमन जरूर रहता है, पक्का दो को कॉमन रहता है जरूर। तो जो तुमको निकालना है ना वो मत निकालो, जो निकालना है रियली में जो निकालना है वो ना निकालो, दूसरा वाला निकाल दीजिए। लेकिन कई बारी, दो बारी। देखिए समझिए फिर से क्या निकालना है तुमको, बताइए। ए बी निकालना है ना तुमको, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालना है तो चलिए ए बी निकालना है, यानी कि बी एक तरह से बी डी। अच्छा बी डी तो मालूम है, देखिए ना ऐसू देखो दो जो कॉमन हुआ ना, बी डी अगर ये कॉमन हुआ, दो कॉमन हुआ जिसमें 20 में हमको बी डी तो मालूम है 20 मीटर। तो वैसे भी तो जो हमको निकालना है वो नहीं निकालते हैं। तो निकालना मान लीजिए तरह से कह सकते हैं बीडी निकालना है, तो चलिए नहीं बीसीए को दो बार निकाल दीजिए, बीसी को ही दो बार निकालिए। जो निकालना है मान लीजिए अगर बीडी निकाला रहता है, मान के चलिए 20 मीटर जो मालूम है ना वो ना मालूम है, मान के चलिए। चाहे मान लीजिए अब ई 20 ना मालूम है, और हमको मान लीजिए अब बीसी भी नहीं मालूम है, अब बीडी भी नहीं मालूम रहता, और निकालना रहता मान के चलिए यहाँ बीसी निकालना रहता, यहाँ मान लीजिए 20 नहीं मालूम मान के चलिए, और निकालना रहता मान लीजिए बीसी निकालना होता रियली में कि बीसी निकाल के देखिए कितना आएगा अभी से, ठीक है ना। और कुछ और देने रहेगा तो उस वाले में क्या करते हैं ना, तो हमें जो निकालना है उसको ना निकाल के, जो कॉमन है जो निकालना उसको ना निकाल के, बगल वाले को जो बच गया उसको निकाले दो बार। कितने बार, दो बार। यानी कि इसको हम लोग दो बार निकाल देंगे बस, ठीक है ना। बीडी निकालना है यहाँ पर ना, यहाँ पर मान लीजिए बीडीए के यहाँ पर तो दे दिया है वाले, इसका तो मालूम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो निकालना है वो ना निकाल कर दूसरा वाले को दो बार निकाल दीजिए। चलिए हम लोग बीसी को दो बार निकालने वाले हैं, यहाँ देखिए बीसी को दो बार निकालेंगे, एक बार ई त्रिभुज से, छोटकी त्रिभुज से, एक बार बड़की त्रिभुज से। तो चलो पहले छोटकी त्रिभुज से निकाल लेते हैं। त्रिभुज बीसीडी में जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, बोलो तो बीसी ऊपर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री है, बीसी ऊपर हो गया, जो दिया हुआ है नीचे तो देखिए तो बीडी, हाँ इसके रिस्पेक्ट में इसको निकालो दो बार, इसको निकालो दो बार, किसके रिस्पेक्ट में, तो बीडी के रिस्पेक्ट में। बीडी के रिस्पेक्ट माने बीडी के रूप में, बीडी के कह सकते हैं, रूप ना कह सकते पद में। पद में कहने का मतलब कैसे साइन थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के रूप में बताइए पद में। साइन थीटा का कोई फॉर्मूला बताओ, cos थीटा के पद में कौन होता है बताओ। तो याद कीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा cos थीटा के पद में। अगर यही कोई पूछ दे तुमसे कि साइन थीटा का बताइए फॉर्मूला cos थीटा के पद में, माने रिस्पेक्ट में, बताओ है कोई फॉर्मूला cos थीटा के, हाँ 1/cos थीटा। देखिए तो हो गया, यानी सब के पद में होता है। साइन थीटा के फॉर्मूला सब के पद में है, सेको थीटा के पद में है, कॉस थीटा के पद में है, tan थीटा के पद में होगा, cot थीटा के पद में होगा, सब के पद में होगा। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना। तो उसी तरीके से हम लोग जो बीसी निकाल रहे हैं ना, तो बीडी के पद में निकालना है, लेकिन कै बार निकालना है, दो बार निकालिए। चलिए तो बीसी को ही निकाले बीडी के पद में। देखिए तो बीडी नीचे लेना है, तभी तो बीडी लिए ना पद में निकलेगा, इसलिए बीसी को निकाल रहा है बीडी के पद में। देखिए नीचे पद में है,
अच्छा बताइए, तो थीटा के सामने पी हो गया ये वाला, ई बी हो गया, ई एच हो गया, क्लियर है ना। अच्छा तो बी सी को हो जल्दी बोलो बी, और बी डी को पी, तो बी बटा पी होता है कॉट, और थीटा कितना है डायरेक्ट लिखिए ना 45 है कि ना, यहाँ पे क्लियर। अब बोलिए कि दो लेते हैं ना, बी सी बटा कितना लेंगे बी डी, बी सी बटा बी डी इक्वल टू कॉट कितना डिग्री 45 डिग्री। अब बताइए यहाँ से बी सी बटा बी डी के तो मालूम है हमको कितना मीटर 20 मीटर, इधर कॉट 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से देखिए तो BC बराबर 20 में 1 से गुना जब होगा तो 20 मीटर तो निकल गया। मान लीजिए BC का तो BC का तो मान तो मालूम हो गया हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग एक बार और BC निकाले, फिर से बार और निकालिए BC, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मालूम हो जाए फिर से, लेकिन एक बार और निकालिए। अब बड़ी त्रिभुज से निकालेंगे एक बार और, ठीक ना। यानी लिखेंगे क्या यहाँ पर हम लोग कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलिए निकालना कुछ, फिर से BC ही निकालिएगा, फिर से BC निकालिए, तो BC ऊपर हो गया, और किसके पद में BD के पद में, यानी कि BD आना है AB में, AB ले लीजिए नीचे, AB लीजिए नीचे, ना कि AC लेना है, AB लीजिएगा। इसलिए काहे कि भले ही ना मालूम है पूरा, लेकिन फिर भी हमको किस पे रिस्पेक्ट में किसको निकालना था, BD के रिस्पेक्ट में पद में, तो एक में BD आ रहा है, एक में कहाँ आ रहा है BD, AC लेते था, काहे कि BC ले ही लिए ऊपर है, तब लीजिएगा कोई ये दूंगा ना, ये तो आ ही ना रहा है, ये ना होगा। चलिए अच्छा BC बोलिए तो ये वाला P हो जाएगा ना, BC तो B हो जाएगा ना, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, पूरा P हो जाएगा, P पूरा ना ये वाला, ठीक है। यानी B बाई P हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा, कॉट कितना डिग्री जल्दी बोलिए, कॉट पूरे के लिए कितना है 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री हो गया, BC बटा AB लिख लेंगे यहाँ, और कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री, BC बटा AB के देखिए तो AB को कह सकते हैं AD प्लस BD, तोड़ सकते हैं AD प्लस BD बराबर कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 के मान बोले जल्दी से 1/√3 का, यानी कि tan 60 का उल्टा, ठीक है ना, कहीं tan 60 के √3 थे, कॉट 60 के 1/√3। अब देखिए तो यहाँ पर कुछ मान तुमको दिख रहा होगा, AD नहीं ना मान दिया हुआ है, BD मालूम है 20, 1/√3, तो हमको BC का ही मान निकालना है, तो चलिए BC का ही मान निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए तो BC बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए AD प्लस 20 चलेगा गुना में इधर, यानी AD प्लस 20, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √3, सही है। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब ध्यान दो तो थोड़ा इधर ए वाला को समीकरण फर्स्ट कर लेना, यहाँ पर जो BC निकला था पहली बार, और यहाँ BC निकला दूसरी बार निकला, उसको सेकंड कर लेना। अब ध्यान से देखो तो LHS दोनों में सेम है कि ना, मतलब कि बायां पक्ष दोनों में देखिए BC ना निकला, 2 बार ही निकला ना, 2 बार, किसके पद में निकला बताइए जल्दी से, भले ही हाँ, लेकिन यहाँ पर AD आके उससे कोई दिक्कत नहीं, BD के पद में था, जानते हो कि BD यहाँ मान दे ले था ना, अगर ना दे ले रहता तो जब BD रहता, आज जो BD रहता है कि ना 20 का जो BD नहीं रहता, मतलब मान तो दे दिया था ना यहाँ पर मैंने, इसीलिए। तो अब देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ दाया पक्ष दोनों, दाया पक्ष यानी बाया पक्ष अगर सेम हो गया तो दाया पक्ष भी बराबर होगा ना, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, सोचिए यहाँ पर 20 बराबर AD प्लस 20 बटा √3 हो गया, बोलो। अब देखिए गुना में जाएगा, 20√3 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ AD प्लस 20 हो गया। अब देखिए तो 20√3 माइनस में हो जाएगा 20 इधर, AD इक्वल टू, तो 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 - 1 हो जाएगा AD का मान, ठीक ना। तो इसलिए AD इक्वल टू क्या हो गया 20 × √3 - 1 मीटर, यही हो गया ना। तो हम कह सकते हैं लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर लिख लेंगे हम लोग 20 × √3 - 1 मीटर, ये हो गया आंसर, क्लियर है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।